देखिए, रोबोटिक सर्जरी का लाभ उन्हीं को मिलता है जिनकी सर्जरी होती है। तो अब तक लगभग हम 300 से साढ़े 300 के बीच में ऑपरेशन कर चुके हैं रोबोटिक सर्जरी के, और वो सभी पेशेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी। सर, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या है? रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है, जैसे कि पहले हम परंपरागत तरीके से नी रिप्लेसमेंट किया करते थे, और उसमें जो बोन के कट्स होते थे वो हम अपने हाथ से, एक सॉ होती थी उससे करते थे, और उसका मेजरमेंट भी एक जिग होती है जिससे करते थे। लेकिन वो सब चीज हट जाती है रोबोट के द्वारा, मेजरमेंट भी कंप्यूटराइज्ड होता है, और जो सॉ होती है वो कंप्यूटर के ही जो मेजरमेंट्स होते हैं उसी के द्वारा उतनी ही चलती है और उसी से ड्रिवन होती है। तो इससे जो ह्यूमन एरर होने की और जो एक्यूरेसी में सपोज थोड़ा सा वाइब्रेशन है, या आपका आपके हाथ की वजह से सौ में थोड़ा सा वॉबल कर रहा है, वो सब चीजें खत्म हो जाती हैं, और प्लानिंग भी इसकी कंप्यूटराइज्ड होती है, तो प्लानिंग भी बेटर होती है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कितने प्रकार की होती नी रिप्लेसमेंट सर्जरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक तो होता है टोटल नी रिप्लेसमेंट, जो आप अक्सर सुनते हैं कि हमने अपना नी रिप्लेसमेंट कराया, और 99% लोग और 99% सर्जन यही सर्जरी करते हैं। एक दूसरी सर्जरी होती है जिसे हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं, या आंशिक घुटना प्रत्यारोपण जैसे कह सकते हैं आप। उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे घुटने को पूरा रिप्लेस ना करके केवल वो पार्ट चेंज करते हैं जो जिसमें डिजीज है, जिसमें के आर्थराइटिस डेवलप हो रही है, केवल उतना ही हिस्सा बदला जाता है। और इसका एडवांटेज ये है कि उसमें बिल्कुल नेचुरल नी की फीलिंग आती है, क्योंकि कोई लिगामेंट या कोई सॉफ्ट टिश्यू इसमें कट नहीं किए जाते। तो बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसे कि कुदरती है। और अभी ये सर्जरी कम प्रचलित है, क्योंकि इसके करने वाले कम है, इसकी ट्रेनिंग कम है, इसके लिए स्किल्ड लोग डॉक्टर्स कम है। लेकिन अगर हम माने तो हमारे जितने भी ओपीडी पेशेंट्स आते हैं उसमें लगभग 40 से 45% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका हम के पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी ये सर्जरी डेवलप नहीं हुई है, तो वो सारे पेशेंट के भी टोटल नी रिप्लेसमेंट हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस चीज को और डेवलप होना चाहिए, और इसका लाभ मिलना चाहिए ज्यादा पेशेंट्स को जो नहीं मिल पा रहा है। है? सर, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जोखिम और फायदे क्या है इसके? रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के फायदे तो यही है कि एक तो ये सर्जरी की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है, गुणवत्ता बहुत होती है, और ब्लड लॉस कम होता है, पेन कम होता है, और बेटर रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि लिगामेंट की बैलेंसिंग जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। और इसके नुकसान कुछ भी नहीं है एक तरीके से सोचा जाए, बस ये है कि भाई हाँ, एक इसमें एक एक्स्ट्रा टूल है जो आपको परचेज करना पड़ता है, और थोड़ी एक्सपेंसिव होती है उसी वजह से। सर, ये रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद पूरी तरह से ठीक होने में कितना समय लगता है? रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या कोई भी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद पेशेंट जो है अगले दिन से ही खड़ा हो जाता है और चलने लगता है। फिर उसके रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होते हैं, फिजियोथेरेपी चलती है, उसको एक्सरसाइज करनी होती है, तो इसमें लगभग लगभग अगले आने वाले 15 20 25 दिन में पेशेंट काफी पूरी तरीके से लगभग हम कह सकते हैं ठीक हो जाता है। लेकिन वो चलने जो मोबाइल नेक्स्ट डे से ही हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई उसकी ऑपरेशन के बाद किसी पे डिपेंडेंसी हो या कुछ हो, इस तरह का कुछ नहीं होता है। सर, इसके नी रिप्लेसमेंट के बाद मरीज कौन सी गतिविधियां कर सकता है और किन गतिविधियों से बचना होता है? नी रिप्लेसमेंट के बाद अपनी रूटीन गतिविधि तो सारी कर सकता है, जैसे कि अपने रूटीन में वॉक करना है, इवन ब्रिस्क वॉक भी कर सकता है, घर के सारे काम कर सकता है, साइकिलिंग कर सकता है, स्विमिंग कर सकता है, गोल्फ खेल सकता है, ये सब कर सकता है। लेकिन हाँ, आप कहें कि उसको दौड़ना है, या उसको क्रिकेट खेलना है, या उसको टेनिस खेलना है, या बैडमिंटन खेलना है, तो उसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रहना रहना चाहिए, और एडवाइस भी करते हैं। उससे एकदम तो कुछ नहीं होगा अगर ऐसा करेगा पेशेंट, लेकिन भविष्य में उस नी रिप्लेसमेंट का जो इम्प्लांट है उसके लूजनिंग की संभावना बढ़ जाती है। तो जितने भी ये जो इस तरह के स्पोर्ट्स हैं जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा दौड़ना है और बहुत डिमांडिंग स्पोर्ट्स हैं, वो तो मना है। लेकिन स्विमिंग, गोल्फ, साइकिलिंग, ये सब आप कर सकते हैं। सर, इसमें एक्सरसाइज वगैरह की क्या कौन सी कर सकते हैं किस? इसमें सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, इवन आप जो है नीचे स्क्वाट भी कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि जैसे उकड़ू बैठना है, या क्रॉस लेग जैसे पालथी मारना है, वो भी कर सकते हैं। उसमें मना नहीं है, और इस तरह के आजकल इम्प्लांट्स आ रहे हैं जिनको हाई फ्लेक्स नहीं कहते हैं, उनमें ये सब संभव भी है। सर, जिस तरीके से इसका खर्च वगैरह की अगर हम बात करें तो कितना खर्च आ जाता है? खर्च, देखिए रोबोटिक सर्जरी का थोड़ा ज्यादा आता है, क्योंकि उसमें डिस्पोजेबल्स होते हैं। उसमें डिस्पोजेबल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे कवर्स होते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा सॉ होती है, उसके सेंसर्स होते हैं इंफ्रारेड, जिसकी वजह से रोबोट
सेंस करता है और वो चलता है। तो रोबोटिक सर्जरी का खर्च लगभग एक घुटने में सामान्य सर्जरी के मुकाबले मोटे-मोटे 40 से 50,000 एक्स्ट्रा आता है। तो क्या रोबोटिक सर्जरी आयुष्मान या टीपीएस में कवर होती है? नहीं, रोबोटिक सर्जरी आयुष्मान में भी कवर नहीं है और टीपीए में भी कवर नहीं है। अभी टीपीए में तो मुझे लगता है ये जल्द कवर हो जाएगी और आयुष्मान में भी मुझे लगता है कि मेरी सरकार से ये निवेदन है, आपके द्वारा ये मैसेज है उनके लिए कि उसको कोशिश करें कि उसको कवर करने की, ताकि हमारे जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं, उनको भी इसका लाभ मिल सके।